नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं सलाखों के पीछे याकूब की। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे को मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। याकूब कुरैशी को मेरठ में गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया है। अवैध मीट प्लांट संचालन का आरोप है। कुरैशी पिछले करीब 9 महीने से फरार था। पुलिस ने कुरैशी पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। 21 मार्च 2021 को पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री अल्पाइन मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था। अवैध तरीके से मीट प्लांट संचालन किया जा रहा था। खराब मीट पैक करके विदेश भेजा जा रहा था। पुलिस ने करोड़ों का मीट फैक्ट्री से बरामद किया था। इसके बाद से याकूब कुरैशी और उसके परिवार समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में 10 लोग उसी समय गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि याकूब एंड फैमिली फरार हो गई थी। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस उसे कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। और इसका लड़का इमरान कल देर रात्रि में हमारी एसओजी की टीम ने ये चांदनी महल थाना एरिया है दिल्ली में, वहाँ से एक घर से इनको अरेस्ट किया गया है। और ये याकूब कुरैशी 2 मामलों में वांटेड चल रहे थे। एक पहले जो एक मेन मुकदमा लिखा गया था जिसमें ये इलीगल तरीके से एक मीट फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, उसमें वांटेड चल रहे थे। और साथ ही गैंगस्टर में दोनों वांटेड थे। इनका बेटा इमरान भी, इनको रात्रि में हमने अरेस्ट कर लिया है। हमारी टीम इनको लेके मेरठ आ गई है। और आज जो भी आज हाजी याकूब कुरैशी और उनके पुत्र हाजी इमरान कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करके गैंगस्टर कोर्ट में आज पेश कर रही है और यहां से उनका रिमांड बनाया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखने वाले बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। याकूब के साथ साथ उसका बेटा इमरान भी गिरफ्तार किया गया है और अब उसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये गैंगस्टर कोर्ट है जहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और यहां पर अंदर याकूब कुरैशी का इस समय कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले में यहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मैं आपको बता दूं कि 2021 मार्च 31 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें याकूब कुरैशी और उस समेत 14 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें 10 लोग गिरफ्तार किए गए थे तत्काल। और अवैध मीट प्लांट संचालन का यह मामला था। याकूब की फैक्ट्री में से भारी मात्रा में अवैध मीट पकड़ा गया था, जिसके बाद 10 लोगों की मौके से गिरफ्तारी की गई थी। और उसके बाद वहां पर याकूब एंड फैमिली फरार हो गई थी, जिसके बाद अब जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इसी एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस रिमांड की तैयारी में है और रिमांड मांगेगी और अगर पुलिस को रिमांड मिलता है तो कई ऐसे राज होंगे जो याकूब के सीने में दफन है, वो पुलिस तक आएंगे और उसे वहां पुलिस उजागर करेगी। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और बातचीत करने के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल के पास चलते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, क्या अपडेट है? गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हो चुकी है, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, न्यूज 18 की टीम इस समय गैंगस्टर कोर्ट के बाहर खड़ी है। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स तैनात है। याकूब कुरैशी अंदर है। याकूब के वकील बहस कर रहे हैं कि उन्हें रिमांड ना दिया जाए पुलिस को, और उधर से पुलिस के जो वकील हैं यानी सरकारी वकील है वो रिमांड मांग रहे हैं। तो इसी बात को लेकर बहस चल रही है। अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो उनके परिचित थे उन्हें भी बाहर कर दिया गया है, यानी कोर्ट रूम के अंदर केवल वकील हैं, पुलिस वाले हैं, याकूब कुरैशी हैं और जज साहिबा हैं। तो ऐसे में यहां से अब याकूब को लेकर पुलिस जेल जाएगी, क्योंकि संभवतः माना जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत का एक फरमान कोर्ट यहां पर सुना सकती है, जिसके बाद उन्हें जेल लेकर जाया जाएगा। मेडिकल हो चुका है, अब कोर्ट में पेशी इस समय चल रही है। दोनों पक्षों के वकील बहस कर रहे हैं और जो याकूब के ऊपर आरोप है अवैध मीट प्लांट संचालन का, याकूब के ऊपर जो और दूसरे तरीके के आरोप हैं और इतने समय से जो फरार थे, इन सभी आरोपों पर वहां पर बहस चल रही है। याकूब कुरैशी ने दलील भी पेश की है कि वो बीमार थे और काफी समय से वो इस समस्या से जूझ रहे
गए थे और वो दिल्ली में थे। तो इस बात को लेकर अभी दोनों पक्षों में बहस चल रही है, लेकिन जो पुलिस है वो एडामेंट है रिमांड को लेकर, क्योंकि पुलिस के पास एक लंबी फहरिस्त है कि उनके क्या क्या सवाल हैं याकूब कुरैशी से, जो कुछ उन्हें पूछना है वो रिमांड के दौरान पूछा जाएगा। शायद अगर दोनों के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो उन्हें साथ ले जाकर भी पूछताछ होगी, आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी। और इसके अलावा जो दूसरी जगह है जहां से याकूब का पूरा धंधा चलता था, काला कारोबार चलता था, वहां पर भी शायद याकूब को ले जाया जा सकता है रिमांड के दौरान। लेकिन इस सब पे तभी चीजें होंगी जब रिमांड सेंक्शन होता है। इस समय सरकारी वकील पूरी तरह से एडामेंट है कि रिमांड दिया जाए। उधर से याकूब की तरफ से वकीलों की एक लंबी फौज है, करीब आधा दर्जन वकील बहस कर रहे हैं कि याकूब का रिमांड पुलिस को ना सौंपा जाए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा वकीलों की दलील है। लेकिन सरकारी वकील तमाम वो सबूत पेश कर रहे हैं जो 31 मार्च की एफआईआर में लगाए गए थे। तमाम जो विवेचना हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत, जो कार्रवाइयां लंबित हैं, क्योंकि याकूब की बहुत अरबों की संपत्ति है जो पुलिस ने चिन्हित की है और अब उन्हें डिटैच करने की तैयारी भी चल रही थी। एक लंबी फेरिस्त चल संपत्ति जो पुलिस ने वैल्यूएशन के लिए भेजी हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत, उन्हें 14A की कार्रवाई के तहत उन्हें अटैच भी किया जाएगा। और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि याकूब के ऊपर कोर्ट का फैसला आ जाएगा। फिलहाल बड़ी असमंजस की स्थिति है, सभी लोग इसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं और याकूब के कोर्टरूम के बाहर उनसे मिलने वालों की भी भीड़ लगी है, लेकिन सुरक्षा का पहरा इतना टाइट है। बिल्कुल, जरा तस्वीरें अंदर की दिखाइए निखिल, ताकि हमारे दर्शक देख पाए। जरा अंदर की तस्वीरें भी दिखाइए आप। देखिए, कोर्ट रूम के अंदर पुलिस का पहरा है, उधर दूसरी तरफ याकूब बैठे हैं, सामने इमरान खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा ऊंचा करके दिखाए। इमरान, चूंकि अब उन्हें पता है कि जेल तो जाना ही है, आगे की व्यवस्थाओं पर अब जानकारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इमरान अपने किसी परिचित से मिल रहे हैं वहां पर कोर्ट रूम के अंदर, और वहां पर जिस तरीके से याकूब के वकील उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनसे पैरवी कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर आगे का क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, आगे कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं, इसके अलावा कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस पर आगे का क्या सिनेरियो होगा। खुद याकूब उनसे बात कर रहे हैं, याकूब के भाई अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके कुछ नियर डियर हैं, जो वकीलों की एक लंबी फौज है, वो उनसे लगातार बातचीत में लगी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन को याकूब का बेटा इमरान हैंडल करता था, क्योंकि जो मीट प्लांट संचालन है, याकूब के जो दूसरे कारोबार हैं, सबका करता धरता इमरान था। और इमरान ही कह सकते हैं एक तरह से कि अवैध मीट प्लांट संचालन को चला रहा था, क्योंकि ये जो मीट है जो पुलिस ने अपनी विवेचना में दर्ज कराया है कि ये जो खराब मीट था, ये जो बाहर भेज रहे थे, ये कैसे पैक हो रहा था, कैसे वो बिजली का कनेक्शन वहां मिला, जो कि लाइसेंस ही नहीं था, फैक्ट्री बंद पड़ी थी, उसके बावजूद बिजली का कनेक्शन वहां था और चोरी छुपे तरीके से ये पैकेजिंग का धंधा वहां पर चल रहा था। तो क्या वो वजह थी, किसका शेल्टर था, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। और अगले कुछ मिनटों में जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तब ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी कि याकूब का आगे का सफर कैसा होगा। क्या वो जेल जाएंगे या पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करेगी, ये कुछ ही देर में डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही पुलिस रिमांड, जैसे ही अभी कोर्ट रूम में क्या सुनवाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी किसी तरह की जिरह या किसी तरह से वकीलों के बीच आर्गुमेंट शुरू नहीं हो पाए। देखिए, कोर्ट रूम में एक राउंड की सुनवाई हो चुकी है, जज साहिबा जो है वो फाइल पर विचार कर रही हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में यह ऑर्डर भी आ जाएगा कि याकूब जेल जाएंगे, पुलिस कस्टडी में जाएंगे, या फिर कोर्ट जो भी उनके ऊपर ऑर्डर सुनाएगी ये अगले कुछ ही मिनटों में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एक राउंड की बहस के बाद जो उनके चेहरे हैं वो अभी भी खिले हुए हैं, तो अभी माना जा रहा है कि कोर्ट का जो ऑर्डर होगा बड़ा कश्मकश वाला है। कुछ ही मिनटों का जो इंतजार है वो बड़ा ही एक सेंसेशन पैदा कर रहा है कि याकूब आगे पुलिस के हाथों में जाएंगे, याकूब से पुलिस पूछताछ करेगी, या फिर जेल में जाकर वो और दूसरी चीजें होंगी। क्योंकि याकूब पिछले समय से काफी दावा कर रहे थे कि वो बीमार चल रहे हैं, शुगर और बीपी के पेशेंट तो हैं ही, लेकिन उनके गुर्दों में भी दिक्कत लोग बता रहे थे। तो ऐसे में क्या हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या फिर और सलाखों के पीछे ही उन्हें रहना होगा, ये आपसे कुछ ही देर बाद तय हो जाएगा। लेकिन सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है और जाहिर तौर पर पुलिस ये चाहेगी कि अगर रिमांड मिलती है तो वो सारी चीजों को, सारे कनेक्शंस को खंगाला जाए और सारी संपत्तियां किस तरीके से धन अर्जित किया, ये सारी चीजें निकल करके सामने आनी चाहिए।
बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक तबके की राजनीति याकूब के इर्द गिर्द घूमती है। याकूब जो फेमस हुए वो कार्टूनिस्ट के बयान को लेकर फेमस हुए, उसके बाद पूर्व मंत्री भी रहे बसपा सरकार में, और अब जो एक राजनीति वो कर रहे थे उसको लेकर भी लोगों में एक लंबी जो फॉलोअरशिप है वो लोगों की है। कोर्ट रूम के बाहर, कचहरी के बाहर काफी लोग हैं, और जो पुलिस ने पहरा भी कड़ा किया है उसकी वजह भी ये है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो। पुलिस के पास एक लंबी फहरिस्त है याकूब से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगर रिमांड मिलता है तो पुलिस उस पूरी फहरिस्त के हिसाब से सवाल पूछेगी, और याकूब पर जो चार्ज हैं वो भी फ्रेम होंगे आगे के, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। याकूब और उनका बेटा इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोज याकूब जो याकूब का दूसरा बेटा है उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब जो उसकी संपत्ति है पुलिस उसको भी खंगाल रही है। याकूब से पूछताछ के बाद वो संपत्तियों का भी डाटाबेस पुलिस के हाथ लग जाएगा, और उसके बाद और भी ज्यादा संपत्तियां डिटैच हो सकेंगी। आप देख सकते हैं कुछ हलचल का माहौल है कोर्ट रूम के अंदर, और कोर्ट रूम के अंदर जिस तरीके से वकीलों में एक राउंड की बहस हो चुकी है, उसके बाद जज साहिबा की तरफ देखा जा रहा है कि क्या वो फैसला कुछ ही देर में सुनाएंगी या फिर अभी कुछ और विचार विमर्श बाकी है। दोनों पक्षों को अंदर रखा गया है, सरकारी वकील भी फाइलें पलट रहे हैं, और वहां याकूब के जो वकील है वो उससे सलाह मशवरा कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल निखिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। निखिल हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। इधर बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर मंत्री संजीव गौड़ का बयान सामने आया। योगी सरकार में कानून का राज है, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारा जनपद सोनभद्र पहले बहुत पिछड़ा हुआ जिला था 2014 के पहले, लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे हमारा जनपद सोनभद्र तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं नेटवर्क को लेकर के। बहुत से हमारे क्षेत्र है, कम से कम 125 ऐसे बूथ है हमारे जनपद सोनभद्र में कि वहां पर नेटवर्किंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इस संबंध में माननीय दूरसंचार मंत्री जी से हमने मिला और मिल करके आग्रह भी किया, और उन्होंने हर संभव प्रयास करने के लिए लगवाने का आश्वासन भी हमको दिए। और कुछ समस्याएं था हमारे यहाँ जो है कि दोहरीकरण का रेलवे का हो रहा है, उसको लेकर के हमारे जनपद सोनभद्र में बहुत बड़ा नगर सोनभद्र का जाता है, जो है कि रामगढ़ पन्नूगंज होते हुए वहाँ पर काफ़ी जाम लग जाता है, घंटा 2-2 घंटा जाम लगता है। वहाँ पर फ्लाईओवर के लिए हमारा रेलवे जंक्शन है, उसके बगल में जो है कि फ्लाईओवर, इस तरह से तमाम जो है कि अंडरपास तमाम समस्या है। इसी को लेकर के हमने माननीय रेल मंत्री जी से और दूरसंचार मंत्री, मतलब एक ही विभाग है उनके पास, दोनों का मैंने आग्रह किया। आपकी सरकार के तमाम मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री भी रोड शो कर रहे हैं और निवेश को लेकर उद्योगपतियों से मिले, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सब सब्जुबाग दिखाया जा रहा है, यूपी के ही जो उद्योग हैं वो बंद हो रहे हैं।